नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने चुनावी प्रचार में कहेंगे कि 23 नवंबर को बड़ा एटम बम फूटेगा, मतलब कि महाराष्ट्र में महायुति की विजय होगी। मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर शिवसेना उद्धव दल के नेता और सांसद संजय राउत ने बयान देते हुए कहा है कि सपने देखने के लिए 50 खोखे की जरूरत नहीं पड़ती। अणुबॉम्ब फुटू द्या ना, ऑटम बॉम्ब कशाला पाहिजे? काय फुटू द्या. पादरे पावटे काय फोडणार? पादरे पावटे फक्त आजूबाजूला दुर्गंधी निर्माण करतात, तशी महाराष्ट्रात 2.5 वर्षापासून सुरूच आहे. अटम बॉम्ब फुटेल म्हणजे काय करणार? काय करणार? काय अटम बॉम्ब फुटणार म्हणजे काय करणार? मला सांगितलं काय, नरेंद्र मोदी त्यांच्या गटात प्रवेश करतायत. शिंदे गटात आज नरेंद्र मोदी प्रवेश करणार. कुठला अटम बॉम्ब? स्वप्न पाहायला काय खोकी लागत नाहीत ना. स्वप्न पाहायला 50 खोके लागतात का? नाही. जारांगे पाटिल के चुनावी सरगर्मी के सवाल पर जवाब देते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि चुनाव लड़ना है या नहीं, ये उनका पक्ष है। आगे राउत ने जारांगे पाटिल की अचानक से बदली भूमिका पर जवाब देते हुए कहा कि जारांगे पाटिल का एक सामाजिक आंदोलन चलाया था जिसको हमारा समर्थन था। वो एक आंदोलन है, मैं उसको राजनीति नहीं मानूंगा। और पाटिल साहब जो बात कही वह सही है, क्योंकि जो सरकार है महाराष्ट्र में उसके खिलाफ यह मोर्चा खोला गया था और उनको हराने के लिए जारांगे पाटिल मैदान में उतरे थे। देखिए, जारांगे पाटिल साहब का एक सोशल मूवमेंट है, एक आंदोलन है। मैं उनको राजनीति नहीं मानता हूँ। और जारांगे पाटिल साहब ने जो बात कही है वो सही है। ये जो सरकार है महाराष्ट्र की, उनके खिलाफ मोर्चा खोला है और उनको हराने के लिए जारांगे पाटिल साहब मैदान में उतरे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। शिवसेना उद्धव दल के नेता संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी के रूप में राज्य में लड़ रहे हैं। रही बात जिन लोगों ने ज्यादा नॉमिनेशन फाइल किया है, उनको लेकर आज रात तक सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, हम 90 लड़ेंगे या 105 लड़ेंगे, यह हमारा मकसद नहीं है। हम महाविकास आघाड़ी है और महाविकास आघाड़ी बनकर लड़ेंगे। आज शाम तक पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग उम्मीदवार अर्ज नॉमिनेशन फाइल किए वो पीछे लेंगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अपने पूरे परिवार के साथ बारामती में दिवाली मनाने के बाद आज मुंबई पहुंचे हैं। खबर है कि आज मुंबई में शरद पवार महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ एक खास बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत सहित आघाड़ी के अन्य नेता भी इस बैठक में शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर शामिल होंगे। आइए क्या कुछ कहा संजय राउत ने इस बैठक को लेकर, उन्हें सुनते हैं। नक्कीच आम्ही पवार साहेबांच्या भेटीला जातो आहोत, ते खरं आहे। माननीय शरद पवार साहेब मुंबईला त्यासाठी झालेले आहेत, त्या बैठकीसाठी, आणि बैठक आटून परत ते बाहेर जातील। त्याच्यामुळे बैठक आहे हे नक्की, ते काय मी नाकारणार नाही, पण बैठक काय आहे हे बैठकीनंतरच कळेल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी की एंट्री राज्य की सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ वहाँ मनसे है, जिसके मुखिया राज ठाकरे हैं, और अब राज ठाकरे ने ही लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में बिना किसी शर्त के बीजेपी को सपोर्ट किया था। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मनसे की उम्मीदवारी को लेकर उठे सवाल पर शिवसेना उद्धव दल के नेता सांसद संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि मनसे बीजेपी की इच्छा से चुनाव मैदान में उतरी है, फिर मनसे चाहे 25 उम्मीदवार उतारे या 50 उम्मीदवारों को उतारे। राउत ने आगे मनसे की चुनाव लड़ने की भूमिका पर कहा कि मनसे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बीजेपी के आदेशों पर लड़ रही है चुनाव। लड़ने दो ना, भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है 25 उम्मीदवार एमएनएस के लड़ना चाहिए तो 25 लड़ेंगे। अगर उनकी तरफ से कोई नया आदेश होता 50 लड़ो तो 50 लड़ते। ये थोड़ी मनसे का आदेश है, ये तो बीजेपी का आदेश है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मुंबई सहित राज्य में कई जगहों पर की जा रही चेकिंग को लेकर शिवसेना उद्धव दल के नेता संजय राउत ने सवाल उठाते हुए कहा है कि जहां पर भी चुनाव आयोग के अधिकारी या पुलिस जिस किसी भी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं या जांच पड़ताल कर रहे हैं, उस दौरान बेवजह महिलाओं को परेशान होना पड़ रहा है और इस प्रकार की कई शिकायत शिवसेना पार्टी के पास आई है। राउत के मुताबिक इस तरह की चेकिंग कर रहे लोग जो महिलाओं के पर्स तक खोलकर चेकिंग कर रहे हैं, राउत ने आगे कहा कि हो सकता है कि यह जांच
कर रही हो, स्कॉट की टीम हो या फर्जी। इसलिए लोग इस तरह की जांच की मांग करने वाले लोगों के पहचान पत्र मांग कर देखें ताकि पता चले कि अधिकारी सही है या गलत। राउत ने आगे इस मामले पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप मढ़ते हुए कहा है कि जानबूझकर फर्जी लोगों को खड़ा किया जा रहा है। निवडणुकीच्या माध्यमातून ज्या तपासण्या सुरू आहेत ठिकठिकाणी, नाक्यावर, चौक्यांवर कोणाचे गाड्या अडवल्या जात आहेत आणि तपासणी पथकांच्या नावाखाली, भरारी पथकांच्या नावाखाली लोकांना जो त्रास द्यायचा प्रयत्न होतो तो अत्यंत गंभीर। ऐन दिवाळी 3 दिवस रस्त्यांवर गाड्या अडवून महिला असतील, मुलं असतील, त्यांच्या तपासण्या करणं, वाहतुकीचा खोळंबा करणं, महिलांच्या पर्स उघडणं, महिलांच्या पर्सची तपासणी करणं, अशा तक्रारी आमच्याकडे आहेत। त्यानंतर महिलांचं जे काय सामान असतं दैनंदिन गरजांचं, त्याच्या तपासण्या करणं, ते सामान गाडीतून बाहेर काढणं, हे काही निवडणूक आयोगाचे आदेश आहेत का? 50-50 कोटी किंवा 5-5 कोटी जे पकडले जात आहेत ते पर्स मधून पकडले जाणार आहेत का? मुळात आमची माहिती आहे की तपास पथकांच्या नावाखाली अनेक बोगस तपास पथकं मुंबईसह महाराष्ट्रामध्ये काम करत आहेत। त्यांच्याकडे बनावट आणि बोगस ओळखपत्र आहेत, त्यांच्याकडे बोगस ओळखपत्र आहेत। त्यामुळे आमचं आव्हान आहे शिवसेनेतर्फे लोकांना, आतापर्यंत या मुंबईमध्ये या माध्यमातून या भरारी पथकांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये वसुली केलेली आहे, त्रास देऊन, छळ देऊन। आणि ही ओळखपत्र कोण बनवत आहे याचा सुद्धा तपास करणं गरजेचं आहे, कारण गेल्या काही दिवसामध्ये बोगस आधार कार्ड भारतीय जनता पक्षाकडून निर्माण झालेले आहेत, बोगस वोटर लिस्ट निर्माण झालेली आहे, वोटर्स निर्माण झालेले आहेत। त्याच्यामुळे ही बोगस यंत्रणा निर्माण करण्याचं सुद्धा काम हे भारतीय जनता पक्ष किंवा शिंदेगड करत नाही ना, अशी आम्हाला शंका येते। मुंबईमध्ये अनेक ठिकाणी अशा प्रकारे गाड्या अडवून वसुली केली जात आहे आणि महिलांचा छळ केला जातोय।